अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों और प्यारी बहनों, हमारे मुस्लिम माशरे में जिस तरह बहुत सारी बुराइयाँ, बदकारियाँ और खुराफात आम हैं, इसी तरह उन खुराफातों में से एक निहायत ही अहम खुराफात और बदतरीन गुनाह 14 फरवरी के दिन मनाया जाने वाला एक ईसाई फेस्टिवल भी है, जिसे हम और आप वैलेंटाइन डे के नाम से जानते हैं। यानी अपनी इज़्ज़त, अपनी हया और अपने पाकीज़ा मज़हब इस्लाम को एक साइड रख कर सारी हदें पार करने वाला दिन वैलेंटाइन डे। इस दिन के अंदर जो बुराइयाँ और संगीन बदकारियाँ होती हैं, उन सब से आप अच्छी तरह वाकिफ़ ही होंगे कि अगर कोई लड़का किसी लड़की से मोहब्बत करता है या फिर यूँ कहिए कि नाजायज़ ताल्लुकात बनाना चाहता है, तो वो इस दिन अपनी लवर को, अपनी महबूबा को रेड रोज़ देता है और उससे अपनी झूठी मोहब्बत का इजहार करता है। अगर वो लड़की उसके लिए मान जाती है तो फिर उन दोनों के बीच नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो जाते हैं और फिर वो अपनी तमाम हदें पार करके बिना निकाह किए ही मौका पाकर एक दूसरे से नाउज़ुबिल्लाह जिस्मानी और फिज़िकली फ़ायदा उठाते हैं। हमारे मुस्लिम माशरे में इसका असर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ये असल में नसरानियों की, ईसाइयों की एक चाल है, जिसमें वो हमारे मुस्लिम बहनों को, हमारे मुस्लिम भाइयों को फंसाना चाहते हैं और इसके अंदर वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। हमारी मुस्लिम बहनें इस दिन किसी अजनबी नामहरम की झूठी और बनावटी बातों में आकर नाजायज़ ताल्लुक़ बना लेती हैं। उनके जिस्म से लड़के फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं और फिर जैसे टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करके कचरे के डब्बे में डाल दिया जाता है, इसी तरह लड़कियों के साथ भी ये गंदा तरीक़ा लड़के इख्तियार करते हैं कि पहले उनके जिस्म से नाउज़ुबिल्लाह फ़ायदा उठाते हैं, फिर जब उनकी हवस पूरी हो जाती है, उनका दिल भर जाता है, उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, तो फिर ब्रेकअप का नाम देकर लड़के अपनी अपनी यूज़र्स को एक साइड कर देते हैं और फिर दूसरी लड़की की तलाश में लग जाते हैं। मैं अपनी नौजवान बहनों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि वो इस दिन से और इस दिन में जितनी भी खुराफातें, जितने भी नाजायज़ और हराम काम होते हैं, उन सब से अपने आप को बचाएं और एक लड़की के लिए सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ होती है, यानी उसकी इज़्ज़त, उसकी वो हिफाजत करें। किसी लड़के के बहकावे में आकर अपनी इज़्ज़त की नीलामी हरगिज़ ना करें। और अपने नौजवान मुस्लिम भाइयों को भी मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि अगर आप इस दिन को अय्याशी का मौका समझकर अपनी हवस मिटाने के लिए किसी मुसलमान बहन को या किसी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली हमारी बहन को अपने जाल में फंसाकर उससे नाजायज़ ताल्लुकात कायम करेंगे, तो फिर याद रखिए, कल आपकी माँ बहनों के साथ भी, आपके ख़ानदान की लड़कियों के साथ भी कोई ना कोई वैलेंटाइन डे ज़रूर मनाएगा और आपकी इज़्ज़त को, आपके ख़ानदान की इज़्ज़त को दागदार कर देगा। इसलिए होश से काम लीजिए, इस दिन की खुराफातों से अपने आप को बचाइए। ज़िना एक कर्ज़ है। अगर आज आप किसी की बहन से, किसी की बेटी से ज़िना करेंगे, उसकी इज़्ज़त से खेलेंगे, तो कल फिर आपके ख़ानदान की, आपकी बहन, आपकी बेटी की इज़्ज़त से भी कोई ना कोई ज़रूर खेलेगा। इसलिए आप वैलेंटाइन डे को अय्याशी का मौका समझकर अपने ईमान को और अपनी हया को ख़त्म हरगिज़ न कीजिए। इस दिन से और इस दिन में होने वाली तमाम खुराफातों से अपने आप को बचाइए। और ये चूँकि ईसाइयों का तरीक़ा भी है, उनका फेस्टिवल भी है और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के दिन बंदा उसी कौम के साथ होगा जिसके तरीक़े से उसको मोहब्बत होगी। एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, कि जो शख्स किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करे तो वो उन्हीं में से है और यहूदियों का और ईसाइयों का ठिकाना जहन्नम है। तो अगर आप वैलेंटाइन डे मनाएंगे तो फिर क़यामत के दिन आपका हश्र भी ईसाइयों के साथ होगा और आप भी
اس گناہ کی وجہ سے عیسائیوں کے ساتھ ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے 14 فروری کے دن اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور اس کی خرافاتوں سے بچائیں۔ اس کلپ پر خود بھی عمل کیجیے گا اور آگے بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجیے گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔